हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन यादव केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग पिछले लेक्चर में हमने बात किया था बेटा जीरो ऑर्डर के बारे में। जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस क्या होते हैं, उसका इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे एंड हाफ लाइफ पीरियड, और हमने न्यूमेरिकल भी देखा था जीरो ऑर्डर के रिगार्डिंग। आज का बेटा हमारा जो लेक्चर है वो फर्स्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग होगा। जो बातें हमने जीरो ऑर्डर में की थी सेम बातें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में करेंगे। डिफाइन करेंगे, इंटीग्रेटेड इक्वेशन डिराइव करेंगे और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जीरो फर्स्ट ऑर्डर के उस पर बात करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर इसका डेरिवेशन आ जाए, नहीं तो आपके पास इसका न्यूमेरिकल आ जाए, पर ये पक्के में यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं हमारे पेपर में। तो आप ध्यान से चीजों को देखें। पहले मैं बताने वाला हूं कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है क्या। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन whose rate directly proportional to unit power of concentration of reactant called first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब ये हुआ कि जितना टाइम आप कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे रिएक्टेंट का, उतने ही टाइम आपका रेट बढ़ने वाला है। यूनिट पावर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यूनिट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप इसको ऐसे चेक कर लें कि मेरे पास अगर दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, कि ए से मेरे पास बन रहे हैं प्रोडक्ट, तो इसका हमारा रेट जो बनेगा R बराबर के, और A का पावर आपके पास 1 आएगा। यूनिट पावर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बेटा हमारे पास रिएक्टेंट 2 भी हो जाए और ये प्रोडक्ट बना दे, तो R बराबर बनेगा के, या तो A का पावर हाफ एंड B का पावर हाफ होगा, क्योंकि दोनों को जोड़े तो तब 1 आएगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि R बराबर के, A का पावर 1, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है R बराबर के, B का पावर 1। ये तीनों ही फर्स्ट ऑर्डर को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल पावर का सम 1 आना चाहिए, चाहे 1 के रिस्पेक्ट में हो या दोनों को जोड़ने को 1 है, चाहे B के रिस्पेक्ट में हो। ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस कहलाएंगे। इसका जो केमिस्ट्री का अंदर एग्जांपल होता है हमारे पास, पहला आप याद रखेंगे कि हमारे पास होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। जब आप N2O5 को हीट देकर तोड़ते हैं तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अगर आपको प्रॉपर रिएक्शन लिखना है तो लिखेंगे N2O5 से बनता होता है N2O4 प्लस हाफ O2 बनता है, ठीक है। ये हमारा एक जीरो ऑर्डर का, ये हमारा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन बनेगा। ये नहीं तो आप कैसे कर ले, यहाँ से मैं 2 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर लूं, 2 से यहाँ पर कर लूं, तो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया, 10 हो गया ना, तो 8 और 2 10 हो गया। तो इसका जो रेट लो बनता है R बराबर के, तो N2O5 का पावर 1 होता है हमारे पास, 2 नहीं होगा, क्योंकि ये जो पावर आता है वो एक्सपेरिमेंटली आता है। The decomposition of nitrogen pentaoxide to form such two compounds follow first order kinematics, ठीक है। इन द सिंगल मैनर हमारे पास होता है decomposition of
SO2Cl2, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ये भी हमें बनाता है SO2 प्लस Cl2, और इसका रेट जो बनता है R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ SO2 Cl2 का पावर। तो मैंने जो बात बताई कि जब रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के 1 पावर के साथ प्रोपोर्शनल हो, यूनिट पावर के साथ प्रोपोर्शनल हो, मतलब जितना टाइम इसका बढ़ाएंगे उतना टाइम आपका रेट बढ़ने वाला है, जितना टाइम आप इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ही टाइम आपको रेट बढ़ता दिखाई देगा। तो आप क्या समझेंगे कि हमारा जो रिएक्शन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा। मतलब ये हुआ अगर मैं ग्राफ खींच दूं R में और कंसंट्रेशन में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, कुछ ऐसा आएगा ग्राफ। आप चेक करें, देखें ऐसा आने वाला है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ हमारे पास रेट है, यहाँ हमारे पास कंसंट्रेशन है, ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्ट्रेट लाइन आएगा, पर वो स्ट्रेट लाइन कहां से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। जितना टाइम आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ही टाइम आपको रेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो बेटा इसके आगे बात हम लोग करेंगे, पर इसको एक बार आप राइट डाउन करें। तो हम लोग का बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे हम लोग, और जो ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे जो चला गया था वो हम लोग ग्राफ को से देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा अगर फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन आपको डिराइव करना है तो आपको मानना पड़ेगा, हमने ये माना लेट इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारे पास A है, हमने इसको A ग्राम माना। आप मोल पर लीटर भी मान सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने शुरू का अमाउंट मान लिया कि हमने कितना ग्राम रिएक्टेंट लेकर रिएक्शन को शुरू किया। फिर हमने T टाइम के बाद देखा, आफ्टर टाइम T सेकेंड्स, ये हमारे पास कितना ग्राम बच गया? A माइनस 6 ग्राम बच गया। तो जाहिर सी बात है 6 ग्राम आपका खत्म हो गया, डिसअपीयर हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग डीके अमाउंट। डीके अमाउंट हमारे पास कितना हो गया? x ग्राम हो गया। शुरू में हमने ये माना था T टाइम के बाद कितना बचा? x खत्म हो गया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कि अब जो रेट होगा वो बचे हुए अमाउंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसका पावर कितना? 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिमेनिंग अमाउंट का पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बस इसी को आगे हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो बेटा रेट हमारे पास होता है dx/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। हटाएंगे प्रोपोर्शनल को, रखेंगे रेट कांस्टेंट, और ये हमारा बन गया A माइनस 6। पर यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आप देख रहे हो ना, वो इस बात को इंडिकेट करेगा कि टाइम के साथ रिएक्टेंट कम हो रहा है, और इस साइन का और कोई मतलब नहीं होता। तो मैं इस ऐसा भी लिख सकता हूँ कि dx बाई इस चीज को इधर ला दिया A माइनस 6, और ये हमारे पास के dt को आप उधर ला दें dt के dt, और दोनों साइड में आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, इंटीग्रेट करना आपको है। तो बेटा अगर इंटीग्रेशन की जहां तक बात आएगी तो dx बाई अगर x होता, अगर आपके पास में लिखा हो dx अपॉन x, तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln x, नेचुरल लॉग x, बेस e है, यहां बन जाएगा ln a माइनस x, ln a माइनस x, और x का जो कोफिशिएंट होता है उसको बाहर निकालते हैं, -1 आपका बाहर आ गया,
इधर बचेगा कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दें, dt का इंटीग्रेशन होता है t और लास्ट में जोड़ते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट i। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करते हैं, c नहीं तो i। अब i का वैल्यू निकाल कर पुट कर दे इसमें, तो i बटा कैसे निकालते हैं कि जब आपने रिएक्शन को शुरू ही नहीं किया था, जब आपका टाइम 0 था, यहाँ पे टाइम 0 है, t आपका शुरू कितना है 0 है, तब वैसे केस में x का वैल्यू तो 0 होगा। रिएक्शन जब शुरू नहीं होगा तो खर्च होने वाला अमाउंट 0 होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि if t इक्वल टू 0 x बराबर 0, इसलिए आप यहां से देख ले, आप अगर आप पुट करते हैं वैल्यू यहां पे तो i का वैल्यू कितना मिलने वाला है, x 0 t 0, तो i बराबर माइनस ln a बचेगा, माइनस ln a। हमने पहले इक्वेशन में t को पुट किया 0, x को पुट किया 0, तो हमारे पास बच गया माइनस ln a, और इसी i का वैल्यू पहले में पुट कर देंगे हम लोग यहां से, तो आप ये देखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं मैं i, तो मेरे पास क्या बनेगा माइनस ln a माइनस x, ठीक है यहां से, और ये हमारा बन गया kt, और i की जगह रखेंगे आप माइनस ln a रखेंगे। अब आप दोनों ln को एक साइड पे ला दें, मैं इसको उठा के इधर ला रहा हूं, तो क्या बनने वाला है प्लस में हो जाएगा ln a माइनस ln a माइनस x इक्वल टू kt, ये बन गया आपका, ठीक है। अगर आप t निकालना चाहते हैं यहां से, तो t बराबर क्या बन के आएगा ln a माइनस ln b, आप इसको फिर से सॉल्व करें, log a माइनस log b, तो log a अपॉन b होता है, तो log ln a बाय a माइनस x हो जाएगा, और ये बनने वाला है kt। हमारे पास t बन के आएगा बेटा k से डिवाइड हो गया, और ln a बाय a माइनस x, पर यहाँ पे बेस की है, आपको 10 के बेस पे लाना होता है कैलकुलेटिव लॉग, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें, तो t बराबर बन के आएगा 2.303 बाई के लॉग बन गया है a बाई a माइनस x। ये हमारा इक्वेशन बन के आ गया इंटीग्रेटेड, किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। t टाइम सेकंड, k रेट कांस्टेंट, ये हमारा शुरू का अमाउंट कंसंट्रेशन है, या ग्राम में ले सकते हैं या मोल पर लीटर, ये हमारे बात का हो गया फाइनल। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का एक इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। एक बार आप यहां तक राइट डाउन करें, फिर हम लोग बात को आगे प्रोसीड करेंगे। अब जो हम लोग बात करेंगे यहां से कि हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग। तो हाफ लाइफ का मीनिंग आपको मैंने पहले बता रखा है कि अगर कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, आपका रिएक्टेंट 50% कंज्यूम हो जाए, जो आपने शुरू में अमाउंट लिया था, उसमें जो टाइम लगेगा इसको दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, उसको हाफ लाइफ टाइम देंगे। मतलब ऐसा हुआ बेटा, अगर हमारे पास जो x का वैल्यू है, x अगर हमारे पास a/2 हो जाए, खर्च होने वाला अमाउंट शुरू वाले का आधा हो जाए, तो t को बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे क्या नाम देंगे, t हाफ, ठीक है। तो हमने आपको क्वेश्चन में क्या बताया था, हम लोग जानते हैं कि सिंस t बराबर होता है 2.303 बाय k log a अपॉन a माइनस x, आप क्या करेंगे कि x की जगह पुट करेंगे a/2 और t की जगह पुट करेंगे t हाफ, तो क्या बनेगा हमारे पास मिलने वाला है t हाफ इक्वल टू 2.303 बाय k log a बाय a माइनस x की जगह क्या रखेंगे, a/2 रखेंगे, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, ये a/2 बचेगा, और 2 जब ऊपर जाएगा तो a से कैंसिल हो जाएगा, ये
पूरा 2 आ जाएगा, ये log 2 आ जाएगा हमारे पास। ये बनने वाला है कितना 2.303 बाई के log 2 आ गया। ठीक है, log 2 का वैल्यू आप यहां से अगर पुट कर दें तो हमारे पास ये बन के आएगा 2.303 और log 2 होता है 0.301 बाई के। ये हमारा क्या निकल जाएगा हाफ लाइफ। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इट बिकम 0.693 बाई के। इसको आप थर्ड मान लें। यही फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है कि जब के हमारा रेट कांस्टेंट है, ये हमारा हाफ लाइफ पीरियड हुआ, 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो हो गया, ये आपका फिक्स डेटा है। तो हमने क्या देखा कि जो हाफ लाइफ है वो शुरू वाले अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हमने शुरू में ए माना था, पर हाफ लाइफ के फॉर्मूले में कोई ए नाम का चीज नहीं है। इट मींस फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। आप शुरू में ज्यादा ले चाहे कम ले, उसको जो आधा होने में टाइम लगेगा वो केवल उसके के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल अमाउंट। तो मैं इस बात को यहां पर लिख सकता हूं कि फ्रॉम above equation it is clear that the half life period of first order reaction is independent from its इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल अमाउंट भी आप बोल सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, पर ऐसा जीरो ऑर्डर में नहीं होता था। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ शुरू वाले अमाउंट पर डिपेंड करता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहां पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर मैं ग्राफ की बात कर दूं यहां पे, तो ग्राफ देखो हमारे पास क्या होने वाला है। तो बेटा ग्राफ जो बनेगा इसमें वो कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास, ऐसा। यहाँ पे हमारे पास हाफ लाइफ है और यहाँ हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन लिख दे हम, इनिशियल कंसंट्रेशन। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। स्ट्रेट लाइन तो आएगा, बट दैट स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल विद कंसंट्रेशन एक्सिस। स्लोप जीरो है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ था। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि आप ये प्रूव करें कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो आपको काम स्टार्टिंग से लेके यहां तक करना पड़ेगा डेरिवेशन में। ठीक है, तो आप इसको भी राइट करें। और एक छोटी सी और बात है जो हम यही साथ के साथ कर ले रहे हैं। ठीक है, मैं यही हेडिंग बना दे रहा हूं कि रिलेशन बिटवीन T and T half लाइफ में और टाइम में क्या रिलेशन होता है, T में और T हाफ में रिलेशन। तो हम बेटा यहाँ पर दो इक्वेशन का हेल्प लेंगे। एक तो हमारे पास ये लिखा हुआ है, देख ले आप, ये वाला इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो था कि T बराबर हमारे पास कितना था, T बराबर था 2.303 बाई के log a बाई a माइनस x। ठीक है, और इसको मैंने कुछ मान लिया है, मैंने इसको a मान लिया। और मेरे पास यहां से t हाफ कितना है कि t हाफ इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि 0.693 बाई k। आप इसमें से k निकाल लें यहां से और फिर a वाले में पुट कर दें। तो बेटा यहां से k क्या आएगा, k का जो वैल्यू आएगा 0.693 बाई t हाफ, इसलिए फ्रॉम a। अगर आप a में पुट करेंगे वैल्यू इस k का, तो हमारे पास क्या बनने वाला है, हमारे पास बनने वाला है t इक्वल टू, ठीक है ना, ये 2.303 बाई k है, तो 2.303 और k की जगह आप ये रखेंगे तो
तो जाहिर सी बात है टी हाफ आपका ऊपर जाएगा और ये 0.693 नीचे आएगा और ये बन जाएगा लॉग, ये बन गया हमारे पास लॉग a बाई a माइनस एक्स, और ये 3.32 होता है तो बना इक्वेशन फाइनल t बराबर 3.32 t हाफ log a बाई a माइनस एक्स। ये इक्वेशन बड़े काम का है, डायरेक्ट इसका बनेंगे आपके न्यूमेरिकल्स। जब भी आपको हाफ लाइफ में और टी में रिलेशन बताना हो, अगर आपका रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रहा है और मानो कि 90% कंप्लीट हो रहा है, दोनों में रिलेशन आपको बताना है कि इसका इतना टाइम होगा, देन यू डायरेक्टली अप्लाई दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इसको एक बार राइट करें फिर आगे बात करते हैं। साहिल दिखा रहा था नीचे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग ग्राफ्स होते हैं, कई बार ग्राफ में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो जो जो भी ग्राफ बनेंगे हमारे फर्स्ट ऑर्डर में उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मैं सारे ग्राफ आपको इकट्ठे बताने वाला हूँ। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग जितने भी ग्राफ्स होंगे, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होंगे, वो सारे इकट्ठा देखेंगे हम लोग, क्योंकि कई बार ग्राफ में भी क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ बना हुआ जाएगा, आपसे ऑर्डर पूछ लेगा या कुछ और बातें आपसे पूछ लेगा, तो सारे ग्राफ हम लोग इकट्ठा देखने वाले हैं। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था फर्स्ट ऑर्डर में पहला जो हमारा चीज होगा कि R बराबर K और रिएक्टेंट का पावर 1, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। जब आप कंसंट्रेशन और रेट में ग्राफ खींचेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो ग्राफ बन जाएगा बेटा वो ऐसा हो जाएगा, ये रेट है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन है, ये हमारा कैसा बन गया, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन बन गया। ठीक है, दूसरी जो हमारी बात होगी कि मैंने आपको जस्ट अभी क्या बताया इंटीग्रेटेड इक्वेशन में कि R बराबर हमने जस्ट डिराइव किया था यहाँ पे कि T बराबर 2.303 बाई K log A बाई A माइनस एक्स। अब मैं थोड़ा सा यहाँ मान लेता हूँ कि हमारे पास जो A नोट है, A जो है हमारे पास वो A नोट के बराबर है, शुरू वाला कंसंट्रेशन, और A माइनस एक्स हमारा किसके बराबर है बेटा, A के बराबर है। मैं अब कंसंट्रेशन के टर्म में बात कर रहा हूँ, ये ग्राम के टर्म में था, मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो कंसंट्रेशन बन गया, तो हमारे पास बन के आएगा T बराबर 2.303 बाई K log, यहाँ लिखेंगे आप A नॉट और यहाँ आप लिखेंगे A। ठीक है, आगे बस समझ में। अब मैं इसको इधर ला दे रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या बनेगा कि log A नॉट बाई A इक्वल टू KT, ठीक है ना, KT बाई 2.303, तो K बाई 2.303 इंटू T हो गया। ये हमारे पास बन गया y बराबर mx प्लस c की जगह 0 है, इंटरसेप्ट हमारा 0 है। तो अगर यहां से आप ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है ना, अगर आप log a नॉट बाई a वर्सेस t अगर ग्राफ आप खींचेंगे तो आपका स्लोप मिलेगा, ये हमारा स्लोप हो गया। क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव स्लोप हो गया बेटा। जहां पे हमारा इंटरसेप्ट कितना है, 0 है, तो मेरे पास कुछ ऐसा मिलेगा ग्राफ में। जो मेरे पास एक और जो ग्राफ मिलने वाला है तो कैसा होगा कि यहां हमने लिया log a नॉट बाई a और यहां हमने लिया टाइम, तो हमारा स्लोप कितना आ गया, ये आ गया k बाई 2.303, पॉजिटिव स्लोप आ गया, पर इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 है। तो कभी आपको इस वे में पूछ ले कि ऐसा ग्राफ बना दे, पूछे किस ऑर्डर का रिएक्शन है, आप क्या बोलेंगे, आपको बोलना है कि फर्स्ट ऑर्डर का होगा। ठीक है,
तो हमारा पहला ग्राफ है, हमारा दूसरा ग्राफ। अब थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करेंगे यहीं से, ठीक है। मॉडिफिकेशन में हम ऐसा करेंगे कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है कि सिंस t बराबर 2.303 बाई के log a0 बाई a था, ठीक है। मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो क्या बनने वाला है, बनेगा kt बाई 2.303 और इधर log a0 बाई a, तो log a बाई b हो गया है, तो बनेगा log a माइनस log b बन गया है, ठीक है। आगे बात आपको समझ में। तो अब मैंने करना है क्या कि मैंने इस चीज को उठा के उधर ले जाना है और इसको उठा के मैं इधर ला रहा हूं, तो मेरे पास देखो क्या बनेगा log a, ठीक है। इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस k बाई 2.303 इंटू t प्लस log व्हाट a0। इसको भी आप कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन वाले से, y इक्वल टू mx प्लस c हो गया, तो ये हमारा रहा इंटरसेप्ट, ये रहा हमारा स्लोप, ठीक है। और ये हमारा y एक्सिस पे रहेगा। तो बेटा यहां अगर मैं ग्राफ खींच दूं ना, यहां अगर मैं ग्राफ खींच दूं तो देखो तो मेरे पास क्या बन के आएगा, मेरे पास बन के आएगा ये ऐसा कि ये हमने यहां पर रखा y की जगह रखा log a, ठीक है। ये हमारे पास हो गया t, और नेगेटिव अगर स्लोप आ रहा है तो लाइन आपका ऐसे आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब हुआ कि स्लोप बन गया माइनस a बाई 2.303। ये भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर का ही ग्राफ है, जहां पे इंटरसेप्ट का वैल्यू होता है इंटरसेप्ट इक्वल टू log a0, ठीक है। तो दिस ऑल रिगार्डिंग अबाउट ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने इक्वेशन को ड्राइव किया, हमने ग्राफ को देखा, ठीक है। और हम लोग इसमें अब अगले लेक्चर में कल न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक लेक्चर और आपका बचा हुआ है, आप यहां तक इसको फिनिश करें, ठीक है। ओके।